हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। पैराग्राफ को कैसे राइट अप करें या पैराग्राफ कैसे अच्छा लिखें, चाहे वो हिंदी वाले स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो, सब के लिए बेसिक कुछ रूल्स फॉलो करो यार, और पैराग्राफ बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि पैराग्राफ की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसमें आपको हिंट दिए होते हैं, और दूसरी बात लिखना कैसे है, इससे पहले अपन यही समझ लेते हैं सबसे पहले कि यार पैराग्राफ है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, ऑल थ्रू इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं जानता हूं किसी को कोई काम का नहीं है, बट यार समझो यार जो चीज आप करने जाने वाले हो वो आखिर है क्या। ठीक, तो पैराग्राफ एक तरीके का सेंटेंस का ग्रुप होता है या फिर एक सीरीज ऑफ हिंट्स होते हैं जिसे आपको एक सेंट्रल आइडिया बनाते हुए अरेंज करना होता है। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि पैराग्राफ एक ऐसा सेंटेंस का ग्रुप है या फिर एक ऐसा आइडिया है जिसे आप रिप्रेजेंट करने जाने वाले हो, जो कि गिवन है कुछ हिंट के फॉर्म्स में, उसे आपको ग्रुप बाय ग्रुप यूज करना है और उस सेंट्रल आइडिया को सामने वाले को एक्सप्रेस करना है। इसे अपन बोलते हैं पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की शुरुआती बहुत पहले हुई थी, मुझे भी नहीं मालूम कब हुई थी, बट समझते हैं पैराग्राफ की ये हो गया। तो पैराग्राफ आखिरकार लिखते हैं कैसे, पैराग्राफ लिखना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं ऐसा लिखते जाऊंगा और बताते जाऊंगा उस पॉइंट्स को, 3 से 4 पॉइंट हैं जिसको आप फॉलो करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा आपको पैराग्राफ लिखना। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन पॉलीथीन बैग अ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक है, तो किस पे अपने को पैराग्राफ लिखना है, पॉलीथीन बैग के ऊपर लिखना है, जो कि आज के जमाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। सही बात है, ठीक है। यूजिंग हिंट, ये सारे हिंट्स को यूज करके अपने को लिखना है। देखो पैराग्राफ राइटिंग करीब करीब 4 मार्क्स का आता है, और इसको 4 मार्क्स को आपको लिखने के लिए आप 80 वर्ड से ज्यादा मत लिखो। ठीक है, 80 वर्ड से ज्यादा मत लिखो यार, कभी भी मार्किंग 80 वर्ड्स की ही होती है। तो आप फालतू लिख करके सामने वाले का भी टाइम बर्बाद करोगे और अपना भी एग्जाम में टाइम बर्बाद करोगे। तो आप लिमिटेड लिखो, बट ऐसा लिखो कि सामने वाले को मजा आ जाए यार पढ़ने में। तो जो हेडिंग आपकी क्वेश्चंस पे दी गई है उसको ही आप डायरेक्टली इंगेज करो अपनी एज अ हेडिंग बनाने के लिए। और ध्यान रखो, अगर क्वेश्चन में हेडिंग नहीं दी गई है तभी आप क्वेश्चन की हेडिंग बना सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में हेडिंग दी गई है तो आप नहीं बनाओगे। तो जैसे मेरे में दिया गया है पॉलीथीन बैग अ ग्रेट प्रॉब्लम, तो मैं इसी चीज को यूज कर लेता हूं। तो मैं सबसे पहले यही लिख देता हूं, ठीक है, पॉलीथीन बैग्स आ ग्रेट प्रॉब्लम। ठीक, इसके ऊपर अपने को पैराग्राफ लिखना है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, होपफुली काफी वर्ड्स है। चलो, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करना है, आपकी पहली ही लाइन आपके आने वाले सारी लाइंस को एक्सप्रेस कर देगी यार कि आपके बंदे में दम है कि नहीं जो वो लिख रहा है। तो आप पहली लाइन को कुछ ऐसा सुटेबल रखो, थोड़ा सा थिंकिंग में आप समय ले लो, करीब करीब 15-20 मिनट ले लो, 15-20 सेकंड ले लो और आराम से पहली लाइन लिखो। पहले रफिंग कर लो, क्योंकि पहली लाइन फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन बोला जाता है, यही रूल यहाँ भी फॉलो होता है। चल, तो अपन ऐसी कुछ लाइन लिखेंगे जो सामने वाले को अच्छा लगे। तो देखो आपका पॉलीथीन बैग अ ग्रेट प्रॉब्लम, तो अपन इसी से स्टार्ट कर देते हैं कि एज वी नो that we use polythene in upcoming days or day to day life, अपन ऐसा लिख सकते हैं। as we know that we use polythene in our daily life। ये अच्छा लगा कि अपन हर दिन अपने लाइफ में पॉलीथीन का यूज करते ही हैं। ठीक है, तो ये एक सेंट्रल आइडिया हो गया कि मैं स्टार्टिंग कैसे करूं। आप कोई चाहता तो इसकी जगह ये भी लिख सकता था कि एज पॉलीथीन
अ ग्रेट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। आजकल पॉलीथीन अपने सोसाइटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और ये एक रूट क्रॉसिंग प्रॉब्लम है। ये चाहता तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, टुडे नाउ अ डे पॉलीथीन हैज बिकम छोटा लिखेंगे, इंग्लिश को फॉलोज करते रहेंगे। ठीक है भैया, अपन साइंस की पेपर नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, तो ग्रामर भी साथ दे रखेंगे। हैज बिकम अ मेजर सोसाइटी प्रॉब्लम, ठीक, विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, which is increasing day by day। ठीक है, तो अपन ये काम कर किए हैं यहाँ पास कि अपन ने सेंट्रल आइडियाज या तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए या तो ऐसे स्टार्ट कीजिए, पर मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा एक चीज़ कि आपका जो पहला लाइनिंग होना चाहिए, जो आप इन हिंट्स को नहीं यूज़ कर रहे हो, वो करीब करीब 1 लाइन का हो या 1.5 लाइन का हो, उससे ज़्यादा मत लो, क्योंकि उससे ज़्यादा रहेगा तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि आपको सामने वाले को सेंट्रल आइडिया पहले दिखनी चाहिए जो आपको हिंट्स दिया गया है। अगर आप नहीं तो उसको लगेगा कि आप हिंट के बिना ही यूज़ कर रहे हो। तो ये वाली लाइन भी वैसे 1.5 लाइन में आ जाएगी आपके एग्जाम के लाइन्स में, चाहे तो ये वाली लाइन भी छोटी सी है, इसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन देना है कि दैट योर फर्स्ट एक्सप्रेशन शुड बी नॉट अ लास्ट एक्सप्रेशन। लास्ट एक्सप्रेशन ना बने आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन, आपको सामने वाले को अच्छा लगे भाई पढ़ने में, हाँ दम है बंदे में, ऐसा टाइप का। तो चलो, तो अपन इसी में से कोई एक लाइन को उठा लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरे को तो छोटा वाली लाइन उठाते हैं, बड़ी वाली चाहो तो भी उठा सकते हो, दोनों में दम है। ठीक है, तो मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए मैं पहली वाली लाइन ना उठा करके सेकंड वाली उठाया हूँ। तो आप इसको लिख तो लिए थे ना। ठीक है, प्रैक्टिस करते समय आप ध्यान रखना कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और अपने आसपास माहौल यही बनाओ कि आप एग्जाम हॉल पे हो। ठीक है, और खुद के माइंड को प्रेशराइज करो और इन पॉइंट्स को यूटिलाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालो। चलो, तो एज वी नो दैट we use polythene in our daily life which, अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने सेंट्रल आइडियाज जो दिए गए हैं हिंट्स को, उनको भी यूज करना जरूरी है। ठीक है, उनको अगर यूज नहीं किए तो आपको माइनस मार्किंग तो नहीं होगा, बट ये आपको एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा उसके ऊपर, और वो आपका चेक करने से पहले ही भैया कट 1-2 मार्क्स दे करके निकल जाएगा। तो आप पहली या दूसरी लाइंस पे इसकी सेंट्रल आइडियाज को एक्सप्रेस जरूर करो। और आखिरी में एक चीज मैं बताना चाहता हूं अभी से ही, कि आप जो इन आइडियाज को कर रहे हो तुरंत लिखने के बाद अंडरलाइन कर दो कि आपने इन वर्ड्स को यूज किया है। ठीक है, सारे वर्ड्स को जरूरी नहीं है, पर मेजर जो आपको वर्ड्स ऐसे अच्छे लगे जैसे कि अ बिग प्रॉब्लम, तो आप इसे पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। तो सामने वाले को ना आपका ये वर्ड पे डायरेक्ट, जैसे कि मैं ऐसे पढ़ने गया, बीच as we know that we use polythene our daily life which now become a big problem। ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूं, आ बिग प्रॉब्लम को अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, चलो एक बार देख लिए। अब देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर दिया हूं तो मेरे को डायरेक्टली पैराग्राफ में ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा है इतने वाले में, बट ये चीज पे मेरा माइंडसेट है ही ऐसा है कि अपने को ये अंडरलाइन वाला वर्ड सबसे पहले ध्यान जा रहा है। तो इससे आपको सामने वाले को दिख जाएगा, हाँ यार आपने तो हिंट का पहला ही लाइन यूज किया है, हिंट का पहला ही लाइन यूज किया है, वो एक्सप्रेस उसका अच्छा बन जाएगा मूड। तो हाँ, इसने लाइंस को यूज करते हुए अपना लाइन स्टार्ट किया है, तो उसको ये बेनिफिट आपको बहुत बड़ा रहेगा। ठीक है, एग्जाम चेकर्स की मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट देखी है, मैं क्लास 12 पास हूँ। ठीक है, मेरा भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे, बट 10th में थोड़ा वीक था, क्लास 12 में मैंने इम्प्रूव किया था।
वो सारी बातें बाद में करेंगे। तो ये मैंने समझा कि यार क्या है टीचर का माइंडसेट जो चेक कर रहा है और क्या होना चाहिए मेरा माइंडसेट जब मैं एग्जाम लिख रहा हूँ। तो ये दोनों बेसिक को मैंने समझा और मैंने समझा कि भैया कैसे लिखना है। ठीक है, तो अपने को ज़्यादा फेंकना भी नहीं है, ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं बनना है, अपने को मीडियम में रहना और बेस्ट देना है अपना। ठीक है, तो ये अपन अंडरलाइन करना ना भूलिए। तो एज वी नो दैट वी यूज पॉलीथीन इन आवर डेली लाइफ विच नाउ बिकम आ बिग प्रॉब्लम। अब इसके बाद मैं सेकेंड लाइन को पढ़ लूंगा। कन्वीनियंट फॉर अ बिग, सॉरी कन्वीनियंट, ये भी अपना फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है शायद। चलो, वेरी मच इन आवर लाइफ। अब देखो, तो आप ज्यादातर ना 80 वर्ड्स में ही तो लिखना है, तो आप कुछ लाइन अपना एक्स्ट्रा ऐड कीजिए इसमें और कुछ लाइन आप डायरेक्टली उठाते जाइए। इतने ही हिंट्स दिए हैं कि आपका 80 वर्ड्स तो आराम से पूरे हो जाएंगे। विच बिकम अ बिग प्रॉब्लम एंड एज वी नो दैट वी यूज पॉलीथीन इन आवर डेली लाइफ विच नाउ बिकम अ बिग प्रॉब्लम एंड these causes और these affects very much in our life। ठीक है, एंड इट्स साइड इफेक्ट भी लिख सकते हो। चलो अपन ये लिखते हैं एक ऐसा वर्ड जो इसमें सूट करे। इट्स साइड इफेक्ट्स वेरी मच इन लाइफ of not only humans, 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 but also nature। ठीक है, तो अपन ने यहां क्या इंक्लूड किया, एक ऐसा साइट लेके आया कि सामने वाले को एकदम अच्छा लग गया। ठीक है, पहली लाइन आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका लास्ट एक्सप्रेशन नहीं बनने देना चाहिए, हमेशा ये बात को ध्यान रखना। और सेकंड लाइन पे जैसे ही आप पहुंचो तो एक चीज ध्यान रखो कि सेकंड लाइन तक रीडर जो आपका रहेगा चेकर, वो मस्ट जाता ही जाता है। फर्स्ट लाइन अगर उसको अच्छा लगा वो सेकंड लाइन पे जाएगा और सेकंड लाइन से थर्ड लाइन पे जाएगा और थर्ड लाइन से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, कितना भी अच्छा हो भैया, थर्ड लाइन से नीचे नहीं जाएगा। आपकी वर्डिंग को चेक करेगा, आपके फॉर्मेट को चेक करेगा, कुछ नीचे के पॉइंट्स, कुछ बीच के पॉइंट और कुछ आखिरी के पॉइंट्स चेक करके फटाफट आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये माइंडसेट है भैया। पैसे मिल रहे हैं ना, वहाँ पैसे मिल रहे हैं, बच्चों का टैलेंट नहीं देखते हैं, पैसे मिल रहे हैं भैया, आगे बढ़ो। सब नहीं करते ऐसा, बट ज़्यादातर जो मैं जानता हूँ ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर से सुना है भैया, मेरे स्कूल के खुद टीचर चेक करने जाते हैं तो बताते थे यही होता है, यही होता है। चलो, तो अपन ने क्या लिखा है, इट्स साइड इफेक्ट्स वेरी मच इन लाइफ। तो अपन ने ये वाली चीज़ों को यहाँ यूज किया है, इट्स मच इन आवर लाइफ, इट्स साइड इफेक्ट्स वेरी मच इन आवर लाइफ ऑफ नॉट ओनली ह्यूमंस बस को नहीं, बट ऑल्सो नेचर को भी। तो नेचर को भी इफेक्ट करता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन एक बहुत खराब सा है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड समझने की कोशिश करेंगे। कन्वीनियंट फॉर पीपल्स एंड बिजनेसमैन। अब ये ऐसा बोल रहा है कि कन्वीनियंट मतलब उनके लिए आसान था। ठीक है, कन्वीनियंट फॉर द पीपल्स एंड बिजनेसमैन, ये लोगों के लिए भी पॉलीथीन कैरी करना आसान था, क्योंकि ये वेटेज तो ज़्यादा होता नहीं है। पॉलीथीन का क्या वेट होता है, ज़्यादा वेट नहीं होता है। ठीक है, और बिजनेसमैन के लिए भी आसान था क्योंकि ये सस्ते दाम पे मिलता था। तो अपन ऐसा पॉइंट बना सकते हैं कि इट साइड इफेक्ट्स वेरी मच इन अवर लाइफ नॉट ओनली ह्यूमंस बट ऑल्सो अ नेचर in earlier days peoples don't know much about
डोंट नो मच अबाउट पॉलीथीन बट क्या लिख रहा हूं, बट अब मैं अपना पॉइंट को यूज करूंगा। बट पहले तो लोग पॉलीथीन के बारे में उतना नहीं जानते थे, जब इनिशियल डेज में पॉलीथीन लॉन्च हुआ तो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। बट इतना ज़्यादा एक ही एक बार कैसे बढ़ा, मैं इस कहानी को इधर डायरेक्शन देना चाहता हूँ। क्यों मैं डायरेक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बिजनेसमैन और पीपल्स की बात की गई है, और सेकंड नेक्स्ट क्या आपने बोला गया, नॉन डिस्ट्रॉयबल ऑर्गेनिक्स कंपाउंड। ये ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इस दोनों लाइन को मैं कंबाइन करके अपनी एक सेंटेंस में ही पूरा कर दूं, ठीक है। तो आप ऐसे भी सीक्वेंसिंग कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप दो या दो से अधिक हिंट्स को एक बार सेंटेंस में ही पुट करने की कोशिश करो, तो इससे आपकी टाइमिंग भी बचेगी, वर्डिंग भी बचेगी। हाँ, पर थिंकिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप सेंट्रल आइडिया क्या बनाओ यहाँ पास तो अच्छा रहे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से जहाँ आप 3-4 टॉपिक्स के बारे में करोगे, और शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नहीं बनेगा मालूम है, बट 2-3 और फिर इसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस बस बन जाएगा यार। देखो यार, हम अपने लाइफ में जन्मे हैं किस लिए, रियल बनने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए नहीं। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, हमें परफेक्ट कभी लाइफ में नहीं बनना है। परफेक्ट वर्ड सूट नहीं करते इंडियंस को। चलो, सो इन अर्ली डेज पीपल्स डोंट्स नो अबाउट पॉलीथीन बट convenient for peoples and but it was convenient। आपका जैसा हिंट दिया आपको हिंट सेम टू सेम यूज करना है, इसका रूल होता है, ठीक है। क्योंकि आपका सामने वाला ये क्यों दिया जाता है, आपका विलिंग पावर और थिंकिंग पावर चेक करने के लिए कि आपको अगर डायरेक्टली सेंटेंस दे दिया जाता है, ये कुछ वर्डिंग्स दे दी जाती हैं, तो क्या आप उसे पैराग्राफ में सेट कर सकते हो एज इट इज, इसीलिए आपको पैराग्राफ राइटिंग कराई जाती है। सो बट इट वॉज कन्वीनियंट फॉर पीपल्स एंड businessman, convenient for peoples and businessmen in initial days। in initial days मत लिखो, initial days मतलब तो शुरू में भी और अभी भी। तो it was convenient for peoples and businessmen as it is, as they don't know, as they don't know, ठीक है। इट्स बैड effects it as its bad effect। तो अपन ने ये वाली लाइन को भी यूज कर लिया है as it is, ठीक है। तो अपन की आखिरी नेक्स्ट लाइन क्या होनी चाहिए, नॉन डिस्ट्रॉयबल ऑर्गेनिक कंपाउंड एज पॉलीथीन इज नॉन, क्या यूज करना है, नॉन डिस्ट्रॉयबल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच टेक, अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ फैक्ट जानते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो एज इट। विच टेक्स, बोर्ड तो भर गया, चलो नीचे लिख दे रहे हैं,
ये वाला लाइन दिख रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू, इसको आप पूरा लिखना ना, 1000 को मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में कमी है, और ज़्यादातर आप जो वर्डिंग्स यूज़ करना वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मत यूज़ करना, ठीक है। पैराग्राफ में हम ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो इंग्लिश के ही रहें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप इसे अंडरलाइन कर देना, विच टेक थाउजेंड ऑफ ईयर टू डिकम्पोज, कंप्लीटली, ठीक है। कंप्लीटली जिसे डिकम्पोज होने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीथीन ऐसा है। यानी पॉलीथीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसे 1000 साल लग जाते हैं या उससे भी प्लस साल लग जाते हैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने में। यानी कितना भैया, 100 साल का, 100 साल 100 साल 100 साल, भैया बहुत है। चलो नीचे वाली लाइन दिख रही है, यस। चलो तो इस तरीके से तो अपन ने ये पॉइंट भी यूज कर लिया है। अब ऐसे टाइप्स का, अब आप सेंट्रल पे पहुंच चुके हो तो सेंट्रल आइडिया जो होने चाहिए उसमें आप ज़्यादा टाइम इंगेज मत कीजिए, ठीक है। टाइम इंगेज मत कीजिए क्योंकि आपको वो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद, मतलब ज़्यादा फोकस भी नहीं करेगा सामने वाले जो चेकर है, और उसमें आप अपना टाइम भी मत यूज़ कीजिए। पॉइंट्स को एज इट इज़ और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी होने की यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको सेंट्रल आइडिया तो इंड पे देना है ना, कंक्लूजन देना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिखे हो तो चल जाएगा, वो भी सही है। तो अपन इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एज वी नो दैट वी यूज पॉलीथीन इन आवर डेली लाइफ विच नाउ बिकम अ बिग प्रॉब्लम। इट्स साइड इफेक्ट इज वेरी मच इन आवर लाइफ, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस, यहाँ एक चीज छूट गया, फॉर ह्यूमंस बट ऑल्सो नेचर। In early days, people don't know much about polythene, but it was convenient for peoples and businessmen. उन समय उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान था इसे यूज करना, और बिजनेसमैन के लिए भी। They don't know its bad effect as polythene is non-biodegradable organic compounds which takes thousands of years to decompose completely, जिसे करीब करीब 1000 साल लगता है कंप्लीट होने में। तो एक तरीके से आप सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही है और देखने में भद्दी लग रही है, ये बात है, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी बर्बाद है, बोर्ड में अच्छा नहीं लगता यार। अच्छे तो राइटिंग एकदम धीमा धीमा लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा, पर बहुत धीमा लगेगा। चलो देख, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अपना आखिरी वाली लाइन हो चुकी है, तो यहीं पास से आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल आइडियाज को पकड़े रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, क्रिएट हजार्डियस सीन्स। हजार्डियस यानी होता है खतरनाक सीन, कंप्लीट विच 1000 ऑफ ईयर्स टू कंप्लीटली। आप आखिरी वाली वर्डिंग्स को हमेशा पढ़ो यार, उससे सेंटेंस गलत या सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है यार। तो गलत नहीं होगा अगर आप आखिरी लाइन पढ़ के चलते हो तो। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर कंप्लीट लगता है उसे कंप्लीटली डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। तो अपना मेरा लाइन यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, एंड आल्सो क्रिएट, ठीक है। अब मैं ज्यादा वर्डिंग नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये मेरा सेंट्रल आइडियाज है, तो अपने को यहाँ ज्यादा क्या नहीं क्रिएट करना है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है अपने लिए, और टाइम भी बर्बाद नहीं करना है। सो इट्स ऑल्सो क्रिएट अ हजार्डियस सीन, ये बहुत खराब सी सीन्स भी क्रिएट करती है, खराब सी सीन्स भी क्रिएट करती है। लाइक वी हजार्डियस सीन्स लाइक, जैसे कि चोक सीवेज सिस्टम, ठीक है, चोक सीवेज सिस्टम, ठीक है। तो आप इन दोनों वर्डर लाइंस को अंडरलाइन कर दोगे, जो कि जैसे कि सीवेज सिस्टम को चोक कर देती है, यानी जाम कर देती है। सीवेज सिस्टम क्या होता है, नाली। तो नालियों में अगर पॉलीथीन फंस जाती है तो नाली पूरी तरीके जाम नहीं हो जाता, पानी आगे नहीं बह पाता है, ये भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लाइक चोक्ड सीवेज सिस्टम एंड चोक सीवेज सिस्टम एंड मच क्रिएट प्रॉब्लम टू, किसके लिए, मच क्रिएट प्रॉब्लम या मच
हार्मफुल लिखा है तो हार्मफुल प्रॉब्लम एक ही है, तो मैं यूज नहीं कर सकता उसको। मच क्रिएट हार्मफुल, मच क्रिएट इफेक्ट्स हार्मफुल फॉर इफेक्ट्स, EFFE इफेक्ट्स हार्मफुल फॉर एनिमल्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स फॉर एनिमल्स। किस तरीके से करते हैं ये वर्डिंग्स भी अब आखिरी में अपन पहुंच चुके हैं, तो ये वर्डिंग्स भी अब एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आपकी सेंट्रल आइडिया एंड होने वाली है और आपको अब कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन यानी जो आपने पूरी बातों को समझाने की कोशिश की उसे कुछ वर्डिंग्स में, उसको भी एक लाइन से हम सीखेंगे कैसे किया जाता है। तो मच क्रिएट इफेक्ट्स हार्मफुल फॉर एनिमल्स बिकॉज, किस तरीके से, बिकॉज इट जर्क, इट्स जर्क लिख सकते हैं, जर्क यानी फंस जाता है, ठीक है, इट जर्क्स इन एनिमल्स इंटेस्टाइन, एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स में क्या हो जाता है, फंस जाता है। Which because it jerks in animals intestine and in some case, कुछ केसेस में तो एनिमल्स में डाई, मर भी जाते हैं एनिमल्स। तो ये भी एक खराब सी कंडीशन है, क्योंकि इंटेस्टाइन्स में अगर पॉलीथीन फंस गई तो उनका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण उसको एनर्जी नहीं मिलती तो बीमार होकर के एनिमल मर जाता है। ये पॉइंट को भी अपन ने यूटिलाइज किया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है नीड पीपल्स अवेयरनेस। अब ये आता है आपका आखिरी लाइन और मेन आता है, और ये दो लाइंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस दोनों के ऊपर अच्छा फोकस देना है यार। शुरू की दो, बीच आखिरी की दो लाइंस पे अच्छा फोकस देना मस्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि आपका अब बनाना है अपने क्या कि लास्ट एक्सप्रेशन मस्ट बी मार्क्स गेनिंग एक्सप्रेशन। क्या बोला, मार्क्स गेनिंग एक्सप्रेशन। तो अच्छा मार्क्स गेनिंग एक्सप्रेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि आपका लास्ट लाइन को जैसे ही पढ़े ना यार तो दमा जाए, वो भी खुश हो जाए, कितने खराब वर्डिंग्स के बाद आपका कोई किसी का तो अच्छा लाइंस पढ़ने को मिला मेरे को, ठीक है, उसका मन खुश हो जाए। और लास्ट एक्सप्रेशन मार्क्स गेनिंग एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसको अपन को अटेंड करना है। तो इन सम एनिमल्स इट में डाई, इन सम एनिमल केस लिख दो, केस, ठीक है, कुछ एनिमल के केसेस में तो वो डाई भी हो जाते हैं। अब फॉर दिस रीजन, इस चीज को अगर आपकी वर्डिंग के लिए थोड़ा सा लाइन छूट भी जाता है ना, तो आप एक काम कीजिए, इसको यहां से ना स्टार्ट करके अगले लाइन से स्टार्ट करना, ठीक है। यहां से थोड़ा बहुत अगर वर्डिंग छूटता है, बहुत ज्यादा छूटता है आधा लाइन, तो मत करो, वहीं से स्टार्ट करो, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा छूटता है ना, तो इसको नए लाइन से याद करो, स्टार्ट करो फ्रेश, ठीक है। अपना पैराग्राफ का यही होता है रूल कि आप एक काम करो, यहां तो अपन इसको स्कूल में ये सिखाया जाता है कि आप पैराग्राफ में पैराग्राफ मत बनाओ, पैराग्राफ को एक ही पैराग्राफ है, बट पैराग्राफ बनाने का, यहाँ पैराग्राफ लिखने का मेन कॉन्सेप्ट ही यही रहता है कि आप पैराग्राफ बनाते समय क्या आप पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बना सकते हो, ये भी चीज यहाँ चेक की जाती है। तो अपन क्या करते हैं, अपन आप जो बीच में कुछ लाइंस लिखे हैं यहाँ पास से, ठीक है, पॉलिट नहीं, यहाँ पास से नहीं क्रिएट कर सकते, हजार्डस सीन्स लाइक सीवेज सिस्टम, यहाँ से आप एक नई लाइन क्रिएट कर देना एंड को एंड करके, तो आपका पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ हो जाएगा। चलो, इन सम एनिमल्स केस में डाई, ठीक है, वो मर भी जाते हैं। अब इसको अपन आखिरी लाइन लिखते हैं, फॉर दिस रीजन इट नीड पीपल्स अवेयरनेस, इट
नीड, ठीक है। वर्डिंग्स के बीच में ऐसे वर्ड्स को यूज नहीं करना है, ठीक है, ये सेंट्रल आइडियाज को डिस्टर्ब करता है। तो अपन जैसे एनिमल लिखे तो उसमें कैपिटल ए लिख सकते हैं, हार्मफुल लिखे तो उसमें यूज कर सकते हैं, बट हर जगह नहीं यूज कर। जैसे इफेक्ट लिखा तो मैं ई नहीं यूज करूंगा, मैं यही वाला ई यूज करूंगा, ठीक है। और यहाँ डाई भी लिखा तो इसमें भी यही यूज करना है। चलो, इन फॉर दिस रीजन इट नीड पीपल, आखिरी के लाइंस को तो मस्ट रिक्वायर्ड है यार। अवेयर, अरे पूजा नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, ठीक है। अवेयरनेस, ठीक है, पीपल्स की अवेयरनेस रिक्वायर्ड है इसके लिए। एंड फॉर दिस रीजन इट नीड पीपल अवेयरनेस एंड वी शुड ऑल्सो हेल्प इन इट, ठीक है, ऑल्सो हेल्प इन इट टू स्टॉप इट यूजेस एंड इंगेज या फिर इनरोल गवर्नमेंट लिखते हैं, एंड या फिर बोल सकते हैं इंगेज कर रहे हैं, इंगेज करो गवर्नमेंट, एंड ऑल्सो ट्राइज टू गेट गवर्नमेंट हेल्प टू बैन। ये चीजें अपन को समझ नहीं आ रही है, आखिरी वाली लाइन अपन का यहाँ सेट नहीं होगा, तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, टू स्टॉप इज सॉरी इट हेल्प इट एंड ऑल्सो हेल्प इन इट टू स्टॉप इट्स uses and also tries to get government को मैं इस तरीके से लिख दिया हूं, पूरा लिख देना, गवर्नमेंट इनरोल, या फिर इंगेजमेंट लिख सकते हो, इनरोलमेंट लिख सकते हो, ठीक है, इनरोलमेंट टू बैन टू enroll to ban by government, ठीक है, this ban by a government, this a problem causing polythene, these are this हटा दो, a problem causing polythene, ठीक है। तो अपन ने कुछ सेंट्रल आइडियाज को आखिरी में यूज किया है, यूज करने की मैंने कोशिश की है, बट अगर मैं थोड़ा बहुत भी फेल हुआ हूँगा तो आप जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और कि आप एंडिंग आप अगर करते तो आप कैसे करते, इसकी एंडिंग जरूर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। एस एंड ऑल्सो क्रिएट हजार्डियस सीन्स, ये बहुत खतरनाक से सीन्स बनाते हैं, लाइक चोक सीवेज सिस्टम, ठीक है, मैंने यहाँ ज्यादा वर्डिंग्स क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है, लाइक चोक सीवेज सिस्टम एंड मच क्रिएट इफेक्ट्स harmful for animals because it jerks in animals intestine, in animal के intestine में फंस जाता है, and in some animals case may die, ठीक है, केसेस में तो एनिमल्स मर तक जाते हैं। फॉर दिस रीजंस इट नीड पीपल्स अवेयरनेस, तो इसके लिए इसमें पीपल्स की अवेयरनेस जरूरी है। एंड वी शुड ऑल्सो हेल्प इन इट, हमें भी इसमें मदद करनी चाहिए। अब सेंट्रल आइडियाज को मैं आखिरी को इस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश किया हूं कि सामने को अपना फोकस दिखना चाहिए यार, सामने वाले को, टीचर को, कि आप क्या बताना चाहते हो। अब मैं यहाँ बताना चाहता था
कि यार अपने को क्या करना चाहिए इस कंडीशंस में। अपन ने इतनी सारी राम कथा तो लिखी, इससे कुछ सीखा भी, वो हमने सीखा, उसको आखिरी लाइन में एक्सप्रेस करने की कोशिश की मैंने, ठीक है। सो इट नीड पीपल अवेयरनेस, तो ये खुद ही लिखा है, एंड वी शुड ऑल्सो हेल्प इन इट टू स्टॉप इट, हमें भी इसमें मदद करनी चाहिए स्टॉप करने के लिए। तो टीचर को समझ आते हाँ बच्चा समझ आया कुछ टॉपिक से, एंड इट्स यूजेस एंड ऑल्सो ट्राइज टू गेट गवर्नमेंट इनरोलमेंट टू बैन बाय गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट द्वारा बैन कराने के लिए हमें गवर्नमेंट की मदद लेनी चाहिए, मदद गवर्नमेंट को इसमें इनरोल कराना चाहिए। अ प्रॉब्लम कॉजिंग पॉलीथीन, ये एक क्या है, एक स्लोगन टाइप का हो गया मेरे लिए, ठीक है। अपन इसको अंडरलाइन कर देते हैं तो अच्छा लगने लगेगा। अ प्रॉब्लम कॉजिंग, इस प्रॉब्लम कॉजिंग पॉलीथीन, तो एक फटाक से स्क्रीनिंग सॉर्टिंग हो जाए और अपन मजा आ जाए, ठीक है। चलो, तो ये था मेरे तरफ से पॉलीथीन के ऊपर पैराग्राफ कैसे लिखा जाए। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स को इनरोल किए थे, अब जरूर उन पॉइंट्स को फॉलो करना। पहला पॉइंट्स भैया, पहला एक्सप्रेशन लास्ट एक्सप्रेशन मत बनने देना, टाइटल पे ध्यान देना, जो आपके क्वेश्चंस पे लिखा होगा उसी को यूज करने की कोशिश करो यार, ठीक है। टाइटल अपनी तरफ से मत क्रिएट करो। पैराग्राफ यही, इसका मतलब यही होता है कि आप गिवन हिंट्स को यूज करके क्या आप वैसी ही सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हो, एक सेंट्रल आइडिया क्रिएट कर सकते हो, यही पैराग्राफ का मतलब है, ठीक है। टीचर आपका यही चेक करना चाहता है कि आपकी थिंकिंग पावर कितनी है, कि आपको गिवन सेंटेंस या गिवन सिचुएशंस को हैंडल करना आता है एज इट इज की नहीं, ठीक है। तो आप टाइटल पे ध्यान दीजिए, पहला एक्सप्रेशन को लास्ट एक्सप्रेशन मत बनने दीजिए, पहला एक्सप्रेशन को इंगेजिंग एक्सप्रेशन बनने दीजिए, ठीक है, ताकि सामने वाला टीचर पढ़े। सेंट्रल पे उतना ज्यादा ध्यान मत दो यार, क्योंकि वो टाइम वेस्टेज होता है। तो आप ज्यादातर पॉइंट्स को वहां इंगेज करो, बल्ज करो या फिर स्वेलअप करो, स्वेलअप मत नहीं, स्वेच डाउन करो, यानी एक साथ मिक्स करने की कोशिश करो और यूज करो जैसे मैंने यहाँ यूज किया है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट कहानी जो आती है, इंड पॉइंट्स को अच्छी तरीके से, आखिरी के 2 पॉइंट्स को ध्यान दो यार, कि क्योंकि यही आपके मार्क्स गेनिंग होता है, और आपने क्या समझा उसको भी लिखना आखिरी में जरूरी है, जो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, ठीक है। बस इंड कर दो और आखिरी में थैंक यू लिखना नहीं है। चलो, तो यही था पैराग्राफ की मेरी तरफ से सजेशंस। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कमेंट जरूर करना भाई लोग, कैसा लगा। मेरे को अच्छा लगता है सुनने में भी, कमेंट पढ़ने में। और एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, तो आप ज़रूर उसका ट्राई करना उस हिंट्स को देख करके, ठीक है। और अगर अच्छा बन जाए आपको ट्राई करने के बाद, कुछ वीडियो से इंगेजिंग अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ हम और आप करेंगे आपकी कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो आपके कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करोगे, मैं उसी रिलेटेड टॉपिक्स में आपका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जेबी वर्ल्ड क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।